अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। इस वीडियो में क्वार्टरली बेस पे बात होगी ग्राफ पे कि KSE 100 क्वार्टरली बेसिस, चूँकि ये अब मार्च क्लोज हुआ है तो इसमें देखते हैं कि क्वार्टर में क्या सीन रहा। 4554 पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंडेक्स प्लस रहा। इससे प्रीवियस क्वार्टर जो दिसंबर 2023 का लास्ट क्वार्टर था उसमें रेंज भी बहुत ज़्यादा रही और वॉल्यूम्स भी हैवी, और ये इस क्वार्टर में तकरीबन 20,800 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स प्लस रहा। तो ये एक अच्छा रिमार्केबल साइन था कि, और मंथली बेस पे अगर इसको देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली बुल ट्रेंड में रही और 70,000 प्लस का इसका ये जो टारगेट है ये इंटैक्ट है स्टिल। नए हाइज जो हैं वो मार्केट विटनेस कर सकती है। ये क्वार्टरली बेस पे बात है। मंथली बेस पे तो देखें तो मैं कॉन्टिन्यूसली प्रीवियस वीडियोस में जो मंथली की वीडियोस थी उसमें ये डबल बॉटम की बात करता रहा, वी शेप रिकवरी और डबल बॉटम कोविड के टाइम पे, और उसके बाद फिर ये मार्केट साइडवेज, और साइडवेज के बाद फिर ऐसे ही होता है कि जब प्राइस एक्सेलरेट होना शुरू होती है तो सिर्फ फिर जो टाइम मार्केट ने किल कर लिया होता है उसके बाद सिर्फ प्राइस एक्सेलरेट होती है। अच्छा, ये प्रीवियस 2 मंथ से पहले देखें तो ये इनसाइड कैंडल थी और सिग्नल कैंडल भी, अगरचे इसका ब्रेकडाउन हुआ लेकिन ये फिर चूँकि 59,000 की ये प्रीवियस सपोर्ट थी तो इस एरिया से मार्केट ने अपसर्ज ले लिया। तो जिन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लिया है इस ग्राफ के ऊपर मंथली बेसिस पे, जिन्होंने तो अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लिया वो ठीक रहे, अदरवाइज़ जो है वो फिर अच्छा खासा डिस्टर्बेंस देखने में आई। क्योंकि ये काउंटर मूव थी, काउंटर ट्रेंड के जो थी वो सिग्नल कैंडल बनी थी, तो फिर उसमें इस तरह ट्रैप होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेंड बुल ही है और हायर हाइज लग रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इंडिकेटर्स की बुनियाद पे कि वोलेटिलिटी कमिंग मंथ्स में जो है वो बड़ी ही रहेगी। जो ये साइडवेज फेज था फ़िलहाल उसमें नहीं है, फ़िलहाल वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। अच्छा, मंथली बेस पे वॉल्यूम्स को देखें तो दिसंबर में 11,291 मिलियन का वॉल्यूम हुआ। उससे पहले भी और उसके बाद भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। इसको ये दिसंबर में ये देखें, ये दिसंबर में 11,291 मिलियन का वॉल्यूम, तो ये एक जो 38,000 से ब्रेकआउट था उसके बाद से फिर कॉन्टीन्यूसली बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर 67,000 के एरिया में प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई। अच्छा, मंथली बेस पे KSE 30 को देखें तो इसका सिनेरियो क्वाइट डिफरेंट है KSE 100 से। इसी वजह से नज़र आता है कि जी जो ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं यानी DG सिमर्ट या जो KSE 30 के अंडर आती हैं वो अपने हाइयों से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो उसमें वो इंडेक्स KSE 30 का इंडेक्स भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो ये अब डोजी टाइप कैंडल है और दूसरा ये अपने हाई से जो 28,000 से अबव का हाई है उससे अभी बहुत शाई है, यानी 22,000 पे KSE 30 मंथली बेस पे ये ग्राफ नज़र आ रहा है। अगरचे अब इसमें ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ये है कि अब ये जो सिग्नल कैंडल है KSE 30 में 21,398 का जो इस मंथ का लो है मार्च का, ये डाउन साइड पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा डीप हो सकती है और 22,461 अपवर्ड ब्रेक होने की सूरत में फिर ये मार्केट जो है वो नए हाइज जो है वो KSE 30 में विटनेस किए जा सकते हैं। अच्छा जी, KSE 100 को वीकली बेस पे अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस एग्जैक्ट इस वक्त रेजिस्टेंस पे है 67,100 जो है वो क्रूशल है। इससे ऊपर इसे ट्रेड होते रहना ज़रूरी है। इससे नीचे आने की सूरत में फिर थोड़ी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बियर्स जो हैं वो इंटैक्ट हो जाएंगे और 67,100 से ऊपर जो है वो फिर बुल्स इंटैक्ट हैं। तो ये व्यूअर्स कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है बल्कि जस्ट स्टडी पर्पस के लिए हैं कि कैसे टेक्निकल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।